नौकरी का झांसा देकर फर्जी ट्रस्ट बनाकर 2 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में पुलिस ने ठगी गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर 9 करोड़ की ठगी का किया खुलासा। ठगों के पास से फर्जी कागजात, 2 कार और 2 चोरी की बाइक बरामद। ठगों के खातों में 10 लाख की रकम की गई सीज। ठगों ने हार्वर्ड जागरूकता एजुकेशन ट्रस्ट बनाकर लोगों को नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी। लगभग 6000 लोगों को ठगों ने बनाया था ठगी का शिकार। चित्रकूट में 2 शाखाएं खोलकर लगभग 9 करोड़ की गई थी ठगी। पहाड़ी थाना क्षेत्र के चौरा मोड़ से 6 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10/7/2023 को थाना कोतवाली करनी के क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा समूह शिकायत करने के लिए आया था कि एक हार्वर्ड जागरूकता एजुकेशन ट्रस्ट नामक संस्था ने उनके साथ लगभग 5 करोड़ का गबन किया है और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम समझ में आया, जैसा कि उन्होंने बताया। तो उसी के आधार पर, उनकी शिकायत के आधार पर तुरंत इसमें मुकदमा 406-420 में पंजीकृत कर लिया गया था एवं इसमें विवेचना आरंभ कर दी थी। तो इसमें जो गैंग का मोडस ऑपरेंडी था वो एक एजुकेशनल ट्रस्ट नाम से नाम बता के अपना चला रहे थे और उन्होंने अपनी 2 शाखाएं खोली हुई थी, एक अनामपुर में और एक कस्बा मऊ में। और ये नवंबर 2022 से यहाँ पे काम कर रहे थे और ये लोगों को विभिन्न पदों पर नौकरी देने, जैसे कि होम ट्यूटर, फील्ड कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर टीचर, ग्रीन प्लांट मैनेजर, इस प्रकार से प्रलोभन देते थे कि पहले आप इतना पैसा कि 5000 या 10,000, अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग रेट था कि आप हमारे साथ इस पद पे नियुक्त हो जाइए, इतना पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करने के लिए मासिक 800 रुपये, 1000 रुपये इस तरह से मिलेगा। तो वही नौकरी के लालच में बहुत से लोग इस प्रलोभन में आए और लगभग 2500 पीड़ित हमारे जनपद में जुलाई तक थे। जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि इनके द्वारा यहाँ जितना भी काम किया गया उसमें किसी में भी इनका स्वयं का नाम या स्वयं की डिटेल सामने नहीं है। जितने ये फ़ोन संचालित कर रहे थे वो सब अन्य लोगों के नामों के थे, वो सब ने नंबर्स बंद हो गए जब ये लोग यहाँ से गबन करके भागे। इसी तरह इन्होंने जो किराए पे घर लिया हुआ था वो किसी अन्य के नाम पे था। जो बैंक अकाउंट संचालित थे जिसमें पैसा डिपॉजिट किया जाता था वो यहाँ पे इन्होंने जो स्थानीय हेल्पर सर्वेंट्स नियुक्त किए गए थे उनके अकाउंट्स खुलवाए हुए थे और उनसे ये कैश सारा विड्रॉ कर लेते थे। तो इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि कुछ भी ये सुराग अपने पीछे छोड़ के नहीं गए थे, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक पेशेवर गैंग है जिन्होंने पूरी प्लानिंग से इस प्रकार का गबन किया है। और इसमें अधिकतम जो पीड़ित थी वो महिलाएं थी और ग्रामीण महिलाएं थी जो बार बार पुलिस के पास आ रही थी। तो इसमें विवेचना जो है वो इंस्पेक्टर MP त्रिपाठी क्राइम ब्रांच से उनको सुपुर्द की गई थी एवं SOG प्रभारी सर्विलेंस प्रभारी इंस्पेक्टर श्याम पटेल द्वारा भी इसमें बहुत सहयोग किया गया था। और SOG सर्विलेंस टीम क्राइम ब्रांच की कड़ी मेहनत से हम इस गैंग का पूरा खुलासा करने में सक्षम हो पाए और इसमें बहुत सी गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये यही बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये एक फर्जी एजुकेशनल ट्रस्ट बनाते हैं और लोगों से गबन करते हैं और बाद में इन्होंने अपना एक प्रॉपर्टी प्लॉटिंग का काम किया हुआ है जिसमें ये पैसा लगाते हैं और फिर ये सभी अभियुक्त जो है वहाँ से प्लॉट प्राप्त करते हैं। तो इनसे अभी हमने 2 गाड़ियाँ बरामद की हैं, 2 मोटरसाइकिल्स जो यहाँ से चोरी करके लेके गए थे वो बरामद किए हैं और 10 बैंक अकाउंट्स हमने फ्रीज कर दिए हैं जिनमें 10 लाख रुपए हैं और कुछ और इनसे फर्जी दस्तावेज जो रिकवर हुए हैं वो बरामद किए गए हैं। और इन बरामदगियों के आधार पे इनमें धाराएं 419, 20, 67, 68, 71, 369, 411 की बढ़ोतरी की गई है। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इनका जो एक मुख्य सरगना है प्रमोद गुप्ता, जो कि इस पूरे प्लान के पीछे मास्टरमाइंड है और उसी के द्वारा पूर्व में मऊ जनपद में भी एक माउंट एजुकेशनल सर्विस नामक बना के फ्रॉड संस्था, वहाँ पे भी लगभग 4 करोड़ का गबन किया है। वो अभी फरार चल रहा है पर जल्द से जल्द उसकी भी उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी एवं हमें उम्मीद है कि उससे अन्य बरामदगी की जाएगी। तो अभी तक जो हमारे द्वारा इसमें विवेचना की गई है इसमें तमाम इनकी संपत्ति भूमि के फॉर्म में और बड़े बड़े घर भी सामने आ रहे हैं। तो इनके खिलाफ जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम बड़ी संख्या में इनकी अवैध संपत्ति को भी कुर्क करने में सफल होंगे। और इसमें इस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है क्योंकि वाकई में एक बहुत कठिन विवेचना थी जो इनकी लगन और परिश्रम से ही खुलासा हो पाया है और सभी ने इस बात का
व्यक्तिगत त्याग दिया कि सभी लोग दबिश के लिए रक्षाबंधन के दिन निकले, क्योंकि ये अभियुक्त अदरवाइज इतने पेशेवर हैं कि कभी भी घर नहीं आते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हम इनके रिश्तेदारों को हिरासत में लेने से ही